जानकारी बता देते हैं तो बड़ी जानकारी पंचकुला से, जहां पर पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया है और इससे संबंधित हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। तो प्रदर्शनकारी किसानों ने ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग तोड़ी है और आगे बढ़ने का प्रयास किया है। तो पुलिस और किसानों में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। हमने आपको लगातार तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश की कि पंचकुला में किस तरह की स्थितियां पनप गई थी। चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करते हुए किसानों को हमने आपको दिखाया था। धान खरीद शुरू न होने से सड़कों पर किसान लगातार उतरे हुए हैं। एंट्री पॉइंट पर बैरिकेडिंग भी की गई थी। तो तस्वीर देखिए, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर किसान और जवान आमने सामने आ गए थे और एक तस्वीर जो कहीं ना कहीं हैरत में डालने वाली थी वो ये थी कि किसानों के जरिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए, और वहां पर दूसरी तरफ बैरिकेड्स को रोकने के लिए जवान भी मुस्तैद था, लेकिन ट्रैक्टर को आगे बढ़ाया और वो जो बैरिकेड था वो जवान के ऊपर ही गिर गया और जवान भी गिर गया। तो पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया, ये भी जानकारी सामने आ रही है और इस खबर से संबंधित एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पंचकुला में किस तरीके से स्थितियां पनप गई थी और ठीक इसी तरह की स्थितियां, इसी तरह की परिस्थिति अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में पनप रही है और लगातार किसानों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। लगातार किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर। चलिए आपको बता दें, इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी शुक्रिया। वीरेंद्र जी, यहाँ पर परिस्थितियां देख रहे हैं किस तरह से आज प्रदेश में बन रही है। किसान लगातार आक्रोशित है। एक बार फिर से किसान और जवान आमने सामने आ रहा है, केवल इसलिए कि धान की जो खरीद है वो शुरू नहीं हो रही है। प्रदेश का माहौल किस कदर जा रहा है, कहाँ जा रहा है? देखिए, एक तो इस बात में अंतर करना शुरू करिए कि सारे किसान वो आंदोलन पे नहीं है, सारे किसान सरकार के विरोध में नहीं खड़े, सारे किसान प्रदर्शन में नहीं हैं। कुछ लोग हैं आंदोलन के नाम पर वो सड़कों पर हैं, उनको आप ये कह लीजिए आंदोलनकारी किसानों का आंदोलनकारी तबका। ये बात मैं बारंबार आपके चैनल पर कहता रहा हूँ, आंदोलन को करने के लिए तैयार नहीं है। सवाल दूसरा ये कि फसल की खरीद शुरू नहीं हुई, ये सत्य है। सरकार का प्रयास ये है कि जल्द से जल्द धान की सरकारी खरीद शुरू हो जाए। एफसीआई ने ये पत्र जारी कर दिया कि 11 तारीख से खरीद होनी चाहिए, क्योंकि जो धान अभी एमएसपी पर खरीदी जानी है और जो मंडियों में आ रही है, हाल ही की बरसात के कारण उस धान में नमी की मात्रा ज्यादा है। सरकारी मानकों पर वो खरी अभी उतरती नहीं और उस मॉइस्चर के लेवल पर अगर उसको खरीद करके बोरियों में भर भी लिया जाए तो वो खराब हो जाएगी। तो ये बात किसान को भी समझनी पड़ेगी। धान का मॉइस्चर जितना मानक तय है उस पर आने के बाद ही उसकी खरीद संभव है, और जो धान उतनी नमी के साथ मंडी में आ रही है वो खरीद भी रहे हैं, व्यापारी भी खरीद रहे हैं। सरकारी खरीद निर्धारित समय जो अभी तो 11 तय हुआ है उसको घटा करके जल्द से जल्द, अगर मुझसे कोई पूछ ले और मुझे निर्णय करना हो तो मैं चाहूंगा कि आज ही धान की खरीद शुरू हो जाए। लेकिन एक प्रक्रिया है सरकारी, उस प्रक्रिया के तहत हरियाणा की सरकार ये प्रयास कर रही है कि एफसीआई अपने निर्देशों को बदल दे और जल्द से जल्द समर्थन मूल्य पर जो धान खरीदी जानी है वो खरीद उसकी शुरू हो जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस काम के लिए सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करने की, अव्यवस्था खड़ी करने की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। जो किसान धान के लिए आंदोलन कर रहा है उसकी चिंता उससे ज्यादा सरकार को है। सरकार ने धान की खरीद की पूरी तैयारियां कर रखी हैं, मंडियों में पूरी व्यवस्थाएं की हुई हैं। ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके पास लौटूंगा। एक ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता उमंग सौरान जुड़ चुकी हैं। उमंग जी, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल किस तरह की स्थितियां आप देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर पंचकुला में आज किसान जब प्रदर्शन कर रहे थे तब किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। हालांकि पुलिस का दावा है कि पहल जो है किसान प्रदर्शनकारियों की तरफ से की गई और एक ट्रैक्टर पुलिस कर्मियों पर चढ़ाने की कोशिश की गई, जिसको लेकर उन्होंने जवाबी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज किया है और नतीजन किसान प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। बसों में भरकर उन्हें चंडी मंदिर पुलिस थाने ले जाया गया है। जी
चलिए उमंग, बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करने के लिए। लगातार आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि किसान लगातार आक्रोशित है और इस मसले पर हमारे साथ बातचीत के लिए और भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कांग्रेस प्रवक्ता खालिद चहलका भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। खालिद चहलका जी, गांधीवादी विचारधारा को मानने वाला देश, गांधी का देश, जहां पर किसान की आज इस कदर हालत हो गई है कि प्रशासन आमने सामने है, सरकार आमने सामने है, किसान लगातार आक्रोशित है। यस भाई, सर्वप्रथम आज हमारे देश की विश्व प्रसिद्ध दो महान हस्तियों की जयंती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और इस देश में जय जवान जय किसान की बात करने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी। और सबसे पहले उन महान आत्माओं को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं और भाजपा को याद दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो कानून आपके अधिकारों की रक्षा नहीं करते उनकी उपेक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने, जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने इस देश में जय जवान जय किसान की बात करी। लेकिन आज हो क्या रहा है इसको देखने की जरूरत है तमाम सारे के सारे देश को। मात्र आपको देश की तमाम आबादी को, देश के तमाम नागरिकों के मुद्दों को दरकिनार करके आपको सांप्रदायिक मुद्दों में उलझाकर और जो मूलभूत सुविधाएं हैं इस देश की, जो जरूरत है, उनको दरकिनार किया जा रहा है। इस देश का दुर्भाग्य है। और ये सरकारें जो इस समय हैं हमारे देश में और प्रदेश में, भाजपा की सरकारें, उनका एक ही मंत्र है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता में बने रहने के लिए सांप्रदायिक बात करेंगे, ना किसान की बात सुनेंगे, ना जवान की बात सुनेंगे, ना आम आदमी की बात सुनेंगे। तो ये सत्ता का जो घमंड और नशा है, ये इस देश का दुर्भाग्य है। जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। अन्यथा किसानों को, जो इस देश को बनाता है, इस देश को खड़ा करता है और जिसके भरोसे और जिसकी मेहनत पर इस देश को कृषि प्रधान देश कहा गया है, उनकी उपेक्षा इस देश के लिए बड़े दुख और बड़े शर्म की बात है। और आज ऐसे मौके पर जब आज हम दो महान हस्तियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको देश याद कर रहा है, उधर भाजपा की सरकार किसानों पर लाठियां, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दाग रही है। इस देश के लिए इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है। ठीक है, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, गांधी के इस भारत में किसानों की हालत आज क्या हो गई है? गांधी का ये कहना था, जब उन्होंने अनटू द लास्ट वो बुक पढ़ी थी, तो उनके भीतर किसानों के प्रति और समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक किस तरीके से योजनाओं का फायदा पहुंचे, किसानों तक किस तरीके से फायदा पहुंचे, उनका किस तरीके से उत्थान हो सके, उद्धार हो सके, उसको लेकर उनके भीतर संवेदनाएं पनपी थी। लेकिन आज गांधी के इस भारत में और इत्तेफाक से गांधी जयंती पर किसानों की हालत आज ये है कि वो सरकार से गुहार लगा रहा है कि सरकार हमारी धान की खरीद करे सरकारी रेट पर, लेकिन आज उसकी हालत ये हो गई है कि सड़कों पर किसान उतरा हुआ है। लेना चाहते हैं कि हालत पर ही बात करते रहेंगे? उत्तर चाहिए आपको तो मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। जी वीरेंद्र जी बोलिए। मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता खालिद मियां बिछड़े हुए से लग रहे हैं आज। ये पता नहीं कहाँ किसान की बात करते करते सांप्रदायिकता पर चले गए। कौन सी सांप्रदायिकता इनको नजर आ गई? एक तो खालिद मियां और उनकी कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप, उनकी पंजाब की लीडरशिप, उनकी हरियाणा की लीडरशिप, ये हरियाणी में क्या ना हो तो ये आज का खालिद जी मैं आपके पास आऊंगा, एक एक करके देखिए, एक एक करके प्रोफेसर साहब एक एक करके देखिए, सुनो तो सही। प्रोफेसर साहब, आपने आपकी सरकार द्वारा, सुनो तो सही खालिद जी, एक एक करके मियाँ जी नहीं रुकेंगे, मियाँ जी देश का हिस्सा है, मियाँ जी नहीं रुकेंगे, मियाँ जी प्रोफेसर साहब हम भी इस देश का हिस्सा है, आप रोक नहीं पाएंगे ऐसे इस देश को नहीं रोक पाएंगे आप इस देश को नहीं रोक पाएंगे ना, इस देश को नहीं रोक पाएंगे। मियाँ जी को भी लेना पड़ेगा और बिना मियाँ जी सबको साथ लेना पड़ेगा। ये यही है, ये आपके अंदर की भावना है। यहाँ पर आप मंच पर भी हो हल्ला कर रहे हैं, अपनी बात रखनी चाहिए, आप यहाँ पर भी हो हल्ला कर रहे हैं। आपने उनकी भाषा देखी? एक एक करके बात रखिए, एक एक करके। रुको मियाँ जी, रुक जाओ। खालिद जी मैं आपके पास लौटूंगा। देखिए वीरेंद्र जी, आपसे भी आग्रह है कि अपने शब्दों पर लगाम लगाएं और मर्यादा के साथ अपने बात रखें, एक एक करके। यश भाई,
यश भाई जी वीरेंद्र जी बोलिए। को मियाँ जी कहना गाली नहीं होता। हमारे यहाँ तो मियाँ अपने पिता को भी कहते थे थोड़े दिन पहले। ठीक है, मुद्दे पर आइए। मियाँ जी को बात रखना रुक जाओ मियाँ जी, रुकेंगे। मियाँ जी आपके रोकने से नहीं रुक रहे, आपकी पार्टी के रोकने से नहीं रुक रहे मेरे भाई। प्रोफेसर साहब, इस देश की तरक्की में मियाँ जियों को बड़ा अहम रोल है। आप गलतफहमी का शिकार मत होइए। इन पर आपका नियंत्रण नहीं है तो मुझे काट दीजिए, मैं अपनी बात नहीं, नियंत्रण नहीं है, आपकी खालिद भाषा जी पर एक कोई एक करके नियंत्रण नहीं देखिए, है ना। ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी इतने गंभीर मसले पर। जब इस तरीके से हो हल्ला होगा, शोर होगा, तो जो बुनियादी मुद्दा है आज प्रदेश का वो ढक जाएगा। एक एक करके बात रखिए। मुझे उत्तर देने का हक है कि नहीं? जी वीरेंद्र जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज महात्मा गांधी की जयंती है, आज लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इन दोनों महापुरुषों में से किसने ये कहा था कि आप अपने हकों के नाम पर सड़कों पर रास्ते रोककर आम आदमी की जिंदगी दुश्वार करेंगे? क्या कभी महात्मा गांधी ने अपने लंबे आंदोलन के जीवन में ऐसा कोई आंदोलन किया था जिससे अपने ही देश के लोगों का जीना मुहाल किया हो? लाखों लोगों की जिंदगी इन्होंने दिल्ली के बॉर्डर के आसपास बैठ करके तथा कथित किसान आंदोलनकारियों ने, आंदोलन जीवियों ने उसमें यूं कहिए कि उसमें कष्टों की कष्ट इतने उनके बढ़ा दिए हैं, उनके हजारों नहीं लाखों की संख्या में लोगों के रोजगार चले गए इनके आंदोलन के कारण। दुकानदारों की दुकानदारी ठप हो गई, किसानों को नुकसान हो रहा है इनके आंदोलन के कारण। और सबसे बड़ा सवाल ये कि फिर दोहराता हूँ, महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में जितने की आंदोलन ही आंदोलन किए, उन्होंने कभी कोई ऐसा आंदोलन नहीं किया था जहां ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की हो पुलिस पे, जहां कस्सी लेके पुलिस के खिलाफ, अंग्रेजों की पुलिस के खिलाफ भी वो कस्सी लेके नहीं भागे, अंग्रेजों की पुलिस के खिलाफ भी वो हिंसा करने नहीं गए। जिस आदमी ने दुनिया को हिंसा का संदेश दिया, ये आंदोलनकारी उसकी जयंती पर और भोले भाड़े किसान का नाम लेकर राजनीति करने निकले, हिंसा की राजनीति करने निकले। शर्म नहीं आनी चाहिए। और ऐसे लोगों के संरक्षक बनकर के मियां जो है खालिद आ जाते हैं टेलीविजन पर, शर्म आनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए महात्मा गांधी से भी और लाल बहादुर शास्त्री से भी कि हम कहने को कांग्रेसी हैं लेकिन महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की नीतियों पर नहीं चलते। लानत है ऐसी कांग्रेस पर जो ऐसे आंदोलन के समर्थन में खड़ी है। ठीक है वीरेंद्र जी, खालिद चहलका जी अपनी बात रखिए। बड़े अफसोस की बात है जो मैंने अभी कहा, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि भाजपा की लीडरशिप तमाम सांप्रदायिकता पर आधारित है। वो बात यही साबित हो गई, यही सत्य हो गई जब हमारे माननीय प्रोफेसर साहब। देखिए वीरेंद्र जी, एक एक करके देखिए, इस तरह से नहीं चलेगा, इस तरह से चर्चा नहीं चलेगी। आप इतने गंभीर मसले पर अपनी बात रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का आप पक्ष रख रहे हैं, तो एक एक करके तो रखिए। सुनी ना आपकी बात, बुनियादी मुद्दा क्यों ढके? तो सुनना तो पड़ेगा भाई। खालिद जी बात रखिए। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि वो बात यही साबित हो जाती है जब उनकी भाषा आपने देखी और पूरे आपके दर्शकों ने उनकी भाषा सुनी होगी। अब जो उन्होंने कहा कि कौन सा ऐसा आंदोलन रहा, मैंने उनको थोड़ी देर जब पहले लगा था कि जो कानून आपके अधिकारों की रक्षा नहीं करते उनका विरोध आपका परम कर्तव्य है। वो बात उनको अच्छी नहीं लगी, और ये समझ लीजिए कि जिस किसान के ऊपर आज लाठियां बरसाई जा रही हैं, वाटर कैनन से पानी की बौछारें छोड़ी जा रही हैं, उन पे गोलियां चलाई जा रही हैं, ये इस देश के लिए मतलब बहुत चिंता का विषय है। और पता नहीं देश किस दिशा में जाएगा अगर इसी तरह की सरकारें अगर रहती हैं, तो ये देश ये टूटने की कगार पे आ जाएगा। जिस देश के अंदर किसान का सम्मान नहीं है, जिस देश के अंदर जवान का सम्मान नहीं है, और जिस देश के अंदर एक सामान्य नागरिक का सम्मान नहीं है, वो सरकारें इस देश और प्रदेश के हित में नहीं हो सकती। अगर भाजपा को जरा सी भी नैतिकता बची है तो ये कानूनों पे अपना सोचना चाहिए। और जो इस समय जो मुश्किलात है हरियाणा के अंदर धान की खरीद को लेकर, ऐसा क्या हो गया, ऐसा हो क्या गया कि रात को 12-1 बजे मुख्यमंत्री जी को सपना आता है और 12-1 बजे तक मैसेज पास करवाते हैं कि आप बता दीजिए कल धान नहीं खरीदेंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको लगता है ना कि बारिश हो गई, सब कुछ भीग गया, सब कुछ गीला हो गया, तो ये चीजें एकाएक नहीं होती है, एकाएक सेकंडों में घंटों में नहीं होती। आपको पता लग जाता है कि आज कल बारिश हुई थी, कल ये रहेगा। ये चीजें अपनी एक तरह से अपनी जो है ना, ये तानाशाही इसको सरकार कह सकती है कि उनको सपने आते हैं रात को 12 बजे कि ये नहीं होगा, ये सुबह से ये लागू होगा। ऐसा नहीं है। आप अपने फैसले जिन लोगों ने
अपनी वोट से सरकार बिठाइए। वो लोग वही हैं ठीक है, ठीक है खालिद जी। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आप धान की खरीद शुरू करवा दीजिए, मुद्दा यहीं पर खत्म हो जाएगा। धान की खरीद शुरू करवा दीजिए, किसान यही तो मांग कर रहा है, उसको भरोसा दे दीजिए आप कि एक एक धान आपका खरीदा जाएगा। खालिद जी, मैं आपके पास आऊंगा। वीरेंद्र जी, आप जवाब दीजिए, धान की खरीद कब से शुरू करवाएंगे? क्या 11 तारीख तय हो गई, उससे पहले नहीं हो पाएगी? कोई फर्क नहीं है, लेकिन इस खालिद जी, एक मिनट। खालिद जी देखिए, आपने अपनी बात रखी है, मुझे भी सवाल पूछने दीजिए, मुझे भी सवाल पूछने दीजिए। वीरेंद्र जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप बोलेगा, अपनी बात रखिएगा। मेरा सवाल यह है कि धान की खरीद आप शुरू करवा दीजिए तत्काल प्रभाव से, किसान यही तो मांग कर रहा है। अगर आपने नहीं किया तभी तो किसान लगातार आंदोलनरत है और ज्यादा गुस्से में आ गया है। यश भाई, गड़बड़ हो जाएगी, उत्तर सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज कुछ स्थानों पर जो किसानों को लेकर आंदोलन किया गया खरीद के मामले में, मैं निसंदेह किसान के साथ खड़ा हूँ, मजबूती के साथ किसान के साथ खड़ा हूँ। खरीद जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए। उसके लिए 1 मिनट पूरा करने दीजिए मुझे। किसान की पकी हुई फसल जिसमें सही नमी की मात्रा है वो तुरंत खरीदी जानी चाहिए। इसकी व्यवस्था करने की पुरजोर कोशिश हरियाणा की सरकार कर रही है, केंद्र से हम बात कर रहे हैं, जल्द खरीद शुरू हो जाएगी। ये समस्या दूर होनी ही चाहिए। मैं किसान के पक्ष में खड़ा हूं क्योंकि किसान का बेटा हूं, एक बात ये। लेकिन सवाल ये है कि खरीद शुरू हो जाएगी फिर भी खालिद मियां आंदोलन पे रहेंगे। हमने कहा किसान कृषि कानूनों में हम सुधार करने के लिए तैयार वीरेंद्र जी देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आप सीधा सीधा ये बताइए, खरीद शुरू होनी चाहिए, आप तो ये कह रहे हैं होनी चाहिए, लेकिन हो तो नहीं रही है ना। इस तरह का माहौल तो नहीं पैदा किया जा रहा, खरीद शुरू तो नहीं हो रही जनाब। रुको तो, ये तो कह दो हम कानूनों में बदलाव करने के लिए तैयार हैं। क्या खालिद मियां और राहुल मियां ये वचन देने के लिए तैयार हैं कि हम आंदोलन वापस करवा देंगे या आंदोलन रुकवा देंगे? नहीं, क्योंकि आंदोलन राजनीतिक है। आंदोलन का खेत से, किसान से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप उस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आप खरीद कब से शुरू करवाएंगे। ठीक है, ठीक है खालिद जी, देखिए मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन का पक्ष रखने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामिंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामिंद्र जी, गांधी के इस देश में आपको क्या लगता है कि सरकारों की कितनी प्राथमिकता है किसान? देखिए हर्ष जी, आज बड़ा दुख हो रहा है कि आज जब महात्मा गांधी की जयंती है, लाल बहादुर की जयंती है, कहाँ दिल चला गया, इन्होंने कहाँ पहुंचा दिया। ये बोलते थे किसान खेत में है, किसान आंदोलन में नहीं है। अब किसान खेत से अपनी फसल लेकर आया है। पिछले साल सरकार ने 25 नवंबर को परचेज कर दी थी। इस साल ऐसा इन्हें क्या सांप सूंघ गया है? हाँ, लगता है बड़े बड़े उद्योगपति जो इनको चलाते हैं उनने इशारा किया है कि इस बार किसान की फसल लूटने में आपने हमारा साथ देना है, आपने परचेज नहीं करनी है। यही कारण है कि आज जब मोटा धान, गरीब गुरबे का धान आज मंडियों में किसान लेकर आया है, राष्ट्र की संपत्ति किसान लेकर आया है, तो राष्ट्र की संपत्ति को खुले बाजार में ये भिगोने का काम कर रहे हैं। किसान की राष्ट्र की संपत्ति को ये लुटवाने का काम कर रहे हैं, उजाड़ने का काम कर रहे हैं। कहाँ तो सरकार को चाहिए था कि ये वो अनाज है जो पीडीएस का, जो खाता धारकों को, जो राशन की दुकान से गरीब गुरबा लेता है, उस अनाज को उठाते, मर्यादा के साथ उसका प्रोक्योरमेंट करते और उस गरीब के घर पहुंचाने का काम करते। और नहीं, सरकार जानबूझकर इस देश के अंदर भूख के ऊपर व्यापार करने का काम कर रही है। और बहुत बड़ा इस देश के अंदर आर्थिक संकट और खाद्य संकट आने वाला है, क्योंकि आपने देखा हरियाणा सरकार ने खुद माना है 60,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन जो फसल की थी वो बर्बाद हो गई है, धान की बर्बाद हो चुकी है, जो किसान की मेहनत से आंधी तूफान बरसात से बचाकर मंडियों तक लेके आया है, उसे ये बिकने नहीं दे रहे। स्वामिंद्र जी, आपको लग रहा है कि अगर इस तरह से दबाव दिया जाएगा, अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मंत्रियों के आवास का घेराव किया जाएगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास का घेराव किया जाएगा, तो सरकार पर कोई दबाव पड़ेगा या फिर कोई दबाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि सरकार तत्काल प्रभाव से धान की खरीद शुरू करेगी? हर्ष जी देखिए, आज किसान के ऊपर जब देश का अन्नदाता देश का पेट भरने के लिए अपना अनाज लेकर मंडियों में पहुंचा है, पंचकुला का दृश्य आप दिखा रहे हैं, आपके मैं टीवी चैनल पर देख रहा हूं,
किसानों को दौड़ा दौड़ा कर उन पे लाठियां बांधी जा रही हैं। ट्रैक्टर ट्रालियों में किसान का, देश का अनाज पड़ा है, उस अनाज को बचाकर बारिश से, तूफान से किसान लेकर आया है, उसको ये लुटवाने का काम कर रहे हैं। तो किसान अब आंदोलन करे तो क्या ना करे, अब घेराव करें तो क्या ना करे, ये उकसाने का काम कर रहे हैं कि देश के अंदर अन्नदाता, ये देश का कमेरा मेहनत करके देश का पेट भरने का काम ना करे, देश के लोगों को मोहताज कर दे। वो सपना कैसे साकार होगा प्रधानमंत्री का कि 80 करोड़ देशवासियों को वो अनाज देंगे, वो अडानी अंबानी के गोदाम से देंगे? बताएं तो सही, वो कहां से अनाज आने वाला है? जब अनाज लेकर किसान आया है उसे आप पीटते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार पर इस आंदोलन का, इस प्रभाव का और इस असर का कोई प्रभाव होता है या फिर नहीं होता, ये देखने वाली